अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। कप्तान के तीनों वजीर आला एक एक करके पार्टी छोड़ गए। जहांगीर तरीन के बाद परवेज़ खटक ने भी नई जमात बना ली। क्या पीटीआई पार्लियामेंटेरियन किंग्स पार्टी साबित होगी? और सबसे बढ़कर पीटीआई का वोट बैंक भी परवेज़ खटक की जमात को मुंतकिल होगा या नहीं? आज दिन भर बहुत चर्चा रहा कि परवेज़ खटक ने एक नई जमात बना ली है। जिस तरह पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है, इसी तरह केपी के अंदर जो पीटीआई के लोग छोड़ के गए हैं, 57 के करीब आज लोग इकट्ठे थे और उन्होंने एक नई जमात अनाउंस की जिसके सदर जो हैं वो यकीनन परवेज़ खटक होंगे। और ये ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है बज़ाहिर। उसके अंदर पार्लियामेंटेरियन है, पीटीआई के जो साबिक वज़रा हैं, एमएनएज़ हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कुछ इफ़ेक्टिव भी होंगे या नहीं होंगे, ये पीटीआई का वोट बैंक भी तोड़ सकेंगे या नहीं तोड़ सकेंगे। इस सवाल के जवाब से पहले जो आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और बाद में परवेज़ खटक ने जो एक वीडियो बयान जारी किया उसके मंदरजात क्या हैं उसका जायज़ा लेते हैं। प्रेस रिलीज़ में था कि नई पार्टी में शामिल सियासी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म को सानिया 9 मई का ज़िम्मेदार करार देते हैं। सानिया 9 मई पर मुहिब वतन सियासतदानों ने पार्टी से यानी कि पीटीआई से राहें जुदा की हैं। चेयरमैन पीटीआई के मुल्क दुश्मन एजेंडे को अवाम और पार्टी की क़यादत ने मुस्तरद कर दिया है। साबिक वज़ीर आला केपी महमूद ख़ान और साबिक वज़रा समेत 57 लोग जो है ना इसके अंदर शामिल हुए हैं। कप्तान की बदकिस्मती है आप कह लें कि उन्होंने परवेज़ खटक को वज़ीर आला बनाया, उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाया, महमूद ख़ान को वज़ीर आला बनाया। ये तीनों एक एक करके छोड़ गए हैं। महमूद ख़ान के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता था, उस्मान बुज़दार के ऊपर उनकी कारकर्दगी के ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता था, मगर जो साबिक वज़ीर आज़म पीटीआई के चेयरमैन उन्होंने इस क्रिटिसिज्म को कबूल नहीं किया, उन्होंने उनको ओहदों से नहीं हटाया, बल्कि उसके नतीजे के अंदर उनकी जो गवर्नमेंट है वो कमज़ोर होती गई क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। उसके बाद परवेज़ खटक ने एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम ये नया ग्रुप बना रहे हैं, मगर गुज़श्ता 1 सवा साल के अंदर जब से पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है उनको 3 से 4 बार इलेक्शन ऑफ़र किया गया, डेट बताई गई, मगर उसके ऊपर उन्होंने हामी नहीं भरी, उस डेट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह से ये तवालत अख्तियार करता रहा, मुल्क के अंदर जो अदम इस्तेहकाम बढ़ता रहा। तो वो जब ये राज खुलेगा तो उस वक़्त पता चलेगा कि ये क्या सिचुएशन है। ये इसके राज से फिर पर्दा उठाया हमारे ही एंकर हैं बहुत सीनियर कामरान शाही साहब। उन्होंने कहा है कि ये कोई बेसिकली जादू टोने का असर था। बेसिकली उनको फीड किया गया, पीटीआई के चेयरमैन को उनको बताया गया कि ये तारीख़ आपके लिए ठीक नहीं है, कोई अमल किया गया जिसके नतीजे के अंदर एक नतीजा खुश किया गया और उसकी वजह से हर बार ये कह देते थे कि ये तारीख़ इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है। अगर इस तारीख़ को जो गवर्नमेंट जो उस वक्त की वफाकी गवर्नमेंट है वो जो डेट्स और जो उनके लोग पीटीआई के लोग आपस में कंसेंसस करते थे उसके ऊपर उनको मिसगाइड किया जाता था या उनको बताया जाता था कि ये डेट ठीक नहीं है, इस डेट पे अगर इलेक्शन हुए तो आप हार जाएंगे, तो उसके बाद वो बैकआउट कर जाते थे। इस वजह से ये इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते रहे, बार बार ताख़ीर का शिकार होते रहे। तो अब ये है कि ये जो पार्टी बनी है ये कितनी इफ़ेक्टिव होगी, केपी के अंदर कितनी इफ़ेक्टिव होगी। ये कहीं पार्टी ऐसी पार्टी तो नहीं है कि जैसे अयूब खान के अंदर दौर के अंदर कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई गई थी, जैसे ज़िया दौर के बाद के अंदर जुनेजो साहब निकले तो कि जुनेजो मुस्लिम लीग बनाई गई थी, हमद नासिर चट्टा साहब ने बनाई थी। जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो काफ लीग बनाई गई थी, पहले मियाँ अज़हर उसके सदर थे और बाद में वो पार्टी की सदारत जो है चौधरी बरदरान के पास आ गई थी। और उसी वक्त एक गवर्नमेंट बनाने के लिए, ज़फ़रुल्लाह जमाली की गवर्नमेंट बनाने के लिए राव सिकंदर की सरमाए में पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया था और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनाई गई थी, पीपल्स पार्टी पैट्रियट बनाई गई थी। तो क्या इसी तरह की कोई सिचुएशन यही भी पार्टी बन रही है? तो जो मेरी ज़ाती इतलात हैं या जो हमारे ज़राए बताते हैं तो कि परवेज़ खटक साहब नई जमात बनाने से पहले मुस्लिम लीग नून के साथ ऑन बोर्ड थे, उनके साथ मुशावरत के अंदर थे, उनका जहांगीर तरीन के साथ भी रब्ता था और ये सारे मुशावरत से जिस तरीके से इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान पार्टी बनी है उसी तरीके से केपी के अंदर जो है जहांगीर तरीन ने ग्रुप बनाया। क्योंकि जो पंजाब में एक जो स्ट्रॉन्ग लोग थे, जो पंजाब के अंदर इलेक्टेबल्स थे, उनको पंजाब की हद तक महदूद किया गया और जो केपी के अंदर स्ट्रॉन्ग लोग थे उनको केपी की हद तक जो एक नई पार्टी बनाई गई। अब ये लोग उसमें ठीक होंगे, महमूद ख़ान भी चले गए, परवेज़ खटक भी चले गए। परवेज़ खटक की हद तक मैं कहता हूँ जितने नाम अभी तक सामने आए हैं, परवेज़ खटक की हद तक मैं कहता हूँ वो इलेक्टेबल है, उनकी फैमिली इलेक्टेबल है, वो नौशहरा के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इलेक्शन जीत सकते हैं, वो पीटीआई के बगैर भी जीत सकते हैं, बल्ले के निशान के बगैर भी जीत सकते हैं। वो शायद अगर शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ते, जैसे महंगाई हो गई है या जैसे जिस तरह से क्रिटिसिज्म होता है, शायद उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाता या टफ़ हो जाता।
مگر اسی لیے جماعت بنائی گئی ہے کہ اس کو ایک 25-30 سیٹیں یا 20 سیٹیں 10 سیٹیں اگر وہ کے پی سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، قومی اسمبلی کی اور اسی طرح صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نکال لیتے ہیں، تو نیکسٹ جب فیز کے اندر جب نئی گورنمنٹ بنے گی اس کے اندر وہ بھی اتحاد کے اندر شامل ہوں گے، اور یہ نون لیگ کی بچھائی ہوئی بساط ہے۔ نون لیگ نے میری ذاتی رائے کے اندر انہوں نے پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے جہانگیر ترین کے ذریعے ایک نئی پارٹی بنائی گئی تاکہ وہ الیکٹیبل پیپلز پارٹی میں نہ چلے گئے، اب پرویز خٹک کے ذریعے ایک نئے لوگ کھڑے کیے گئے ہیں، نئی پارٹی بنائی گئی ہے تاکہ وہ پیپلز پارٹی میں نہ چلے جائیں۔ پیپلز پارٹی میں چلے جانے کا وہی مقصد ہے، جہانگیر اگر وہ سندھ سے سیٹیں لے کے آتے ہیں، اندرون سندھ سے اگر 25-30 سیٹیں جیت کے آتے ہیں، کراچی سے کچھ سیٹیں جیت کے آتے ہیں تو، اور ساؤتھ پنجاب سے کچھ سیٹیں مل جاتی ہیں، کے پی سے بھی مل جاتی تو ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جانی تھی، اور نون لیگ کو اور اس کے اندر مقابلہ ہونا تھا کہ اب پرائم منسٹر کس کو ملے گا۔ انہوں نے آخر کے اندر اتحادی حکومت ہی بنانی ہے۔ اگر نون کی سیٹیں زیادہ ہوئیں تو نون کا وزیر اعظم آ جائے گا، اگر پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہوئیں تو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم، بس اس چیز کا مقابلہ ہے، مگر دونوں میں یہ طے ہوا ہے کہ وہ بعد میں بچائیں گے۔ اب نون لیگ نے یہ بساط مچائی ہے اور وہاں پہ انہوں نے پرویز خٹک کے ذریعے یہ ایک نئی پارٹی بنوائی ہے تاکہ ان کا الیکٹیبلز جو ہیں، جو وہاں کے پارلیمنٹیرین ہیں، وہ ادھر نہ سیاستدان ہے وہ پیپلز پارٹی کے اندر نہ چلے جائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ باقی لوگ اتنے افیکٹو ہیں، وہ بلے کے نشان کے بغیر الیکشن جیت سکتے ہیں۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا، مگر سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ کپتان نے، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے، سابق وزیر اعظم نے جن لوگوں کے لیے جان لڑائی، محمود خان کے لیے انہوں نے سارے تنقید اپنے سینے پہ سہی، بزدار صاحب کے لیے انہوں نے تنقید اپنے سینے پہ سہی، انہوں نے ہی اس کو پارٹی کو چھوڑ دیا۔ یہ تو آج کا پاکستان ہے، دیکھیے آگے راستہ کس طرف نکلتا ہے۔ ابھی پرائم منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے گورنمنٹ ختم کر دیں گے۔ اب وہ 1 دن پہلے کرتے ہیں یا 2 دن پہلے کرتے ہیں یا 4 دن پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے، اور اگر انہوں نے وقت کے اوپر ہی اگر گورنمنٹ ختم کی یا ختم ہو گئی تو اس کے بعد 2 ماہ میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کے منظرنامہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ اس الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ووٹ بینک تو ہوگا، یقیناً ہوگا، مگر کینڈیڈیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔